जब हम स्वर्ग की कल्पना करते हैं तो अप्सराओं की छवि मन में उतरती है, जिनमें से एक थी रंभा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सुंदर अप्सरा की कहानी केवल नृत्य और मोह की नहीं, बल्कि श्राप, संघर्ष, प्रेम और प्रतिशोध की भी है। चलिए आज जानते हैं रंभा की वो कथा जिसने देवों को विचलित किया, तपस्वियों को क्रोधित किया और रावण जैसे राक्षस को श्रापित कर विनाश की ओर धकेल दिया। रंभा का जन्म ब्रह्मा जी की मानसिक संकल्पना से हुआ था। वो अप्सराओं की जाति की थी, जिन्हें देवताओं ने स्वर्गलोक की शोभा बढ़ाने, देवसभा में नृत्य करने और विशेष कार्य के लिए भेजते हेतु रचा था। उनकी सुंदरता, नृत्य, मधुर वाणी और आकर्षण अद्वितीय था। वो जहाँ भी जाती वहाँ वातावरण सुरम्य हो जाता था। स्वर्गलोक में उर्वशी, मेनका, तिलोत्तमा और रंभा, ये 4 अप्सराएं सबसे प्रमुख थी। इनमें रंभा की भूमिका अक्सर राजनीति और युक्तियों में भी रही है। एक समय की बात है जब विश्वामित्र कई वर्षों से तपस्या में लीन थे। उनका तप इतना प्रचंड था कि इंद्र को भय सताने लगा कि कहीं ये ऋषि उनकी गद्दी ना छीन ले। तब इंद्र ने रंभा को भेजा। रंभा ने पुष्प वर्षा की, मंद मंद नृत्य करने लगी। बसंत ऋतु को आह्वान किया ताकि विश्वामित्र का ध्यान भंग हो, लेकिन इस बार रंभा सफल नहीं हुई। विश्वामित्र को जब रंभा का उद्देश्य समझ आया तो वो क्रोधित से तम उठे। उन्होंने रंभा को श्राप दिया, तू जिस सुंदरता पर गर्व करती है वही तेरे लिए शाप बन जाए। अब तू हजारों वर्ष तक एक पत्थर बनकर रहेगी। रंभा उसी क्षण शिला में परिवर्तित हो गई। बाद में देवताओं के विनती पर विश्वामित्र ने श्राप का समय तय किया, लेकिन इस घटना ने रंभा के जीवन में गहरा प्रभाव छोड़ा। एक अन्य कथा में रंभा का हृदय एक गंधर्व के प्रति आकर्षित हो गया था। दोनों में गहरा प्रेम था और वो एक दूसरे से विवाह की इच्छा रखते थे। लेकिन रंभा का सौंदर्य और नृत्य इंद्रलोक की शोभा था और उसे देवताओं की सेवा में रहना था। ये प्रेम छुपा हुआ था मगर प्रबल था। उसी समय रंभा के जीवन में एक नया मोड़ आया, लंका का राजा रावण। रावण एक दिन स्वर्गलोक की सीमाओं में आया और रंभा को देखा। रंभा के सौंदर्य पर मोहित होकर उसने उसका अपहरण करने की कोशिश की, लेकिन रंभा ने विरोध किया। मैं किसी की दासी नहीं, मैं स्वतंत्र अप्सरा हूँ और मेरा प्रेम किसी और के लिए है। रावण ने उसके बात को नकारते हुए जबरन बल प्रयोग किया। उसी समय रंभा को प्रिय गंधर्व नलकुबेर वहां आ गया। नलकुबेर कुबेर का पुत्र है। उसने देखा कि रावण ने रंभा का अपमान किया है। क्रोध में नलकुबेर ने रावण को एक भयंकर श्राप दे दिया। हे रावण, आज तूने जो रंभा के साथ किया उसी का परिणाम तुझे तेरे जीवन का सबसे बड़ा नुकसान है देगा। अब अगर तू किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छुएगा तो तेरा सर्वनाश निश्चित है। ये श्राप आगे चलकर रावण के अहंकार को कुचलने में सबसे निर्णायक साबित हुआ। यही कारण था कि जब उसने माता सीता का हरण किया तब भी वो उन्हें छू नहीं सका। रंभा केवल एक सुंदर नर्तकी नहीं थी, वो उस युग में नारी स्वाभिमान, मोह की शक्ति और मन की विकर्षण का प्रतीक थी। जहाँ एक ओर वो तपस्वियों का परीक्षा लेती थी, वहाँ दूसरी ओर वो ये भी दिखाती थी कि एक स्त्री का आत्मसम्मान का हनन करने पर कोई भी पुरुष, चाहे वो राजा हो या राक्षस, बच नहीं सकता। रंभा की कथा हमें बताती है कि सौंदर्य केवल लुभाने के लिए नहीं होता, वो चेतना, चेतावनी और चमत्कार भी ला सकता है। रंभा की कहानी एक दर्पण है।
जो हमें ये दिखाती है कि कैसे मोह और शक्ति के बीच संघर्ष और स्त्री के मर्यादा वो इच्छा इतिहास के सबसे शक्तिशाली चरित्रों को भी बदल सकती है। अगर आपको ये कहानी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही पौराणिक कथाओं के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। ध्यान रखें, हर अप्सरा एक देवी का रूप हो सकती है यदि हम उसे सम्मान दें।